ये एक दुर्बीती। क्या होती है ये? दूर मीन्स होता है, हाँ नेक्स्ट है, क्या होता है दुर्बीती? बीती मीन्स होता है बे, दूर मीन्स बुरी। फोबिया, इंग्लिश में फोबिया बोलते हैं इसको। इंग्लिश वाला याद है, हिंदी वाला याद नहीं है। ये अतार्किक चिंतन होता है जिसमें आदमी बिना वजह की क्या करता है, घबराता है। कोई वजह नहीं होती फिर भी घबराता है। तो लिखेंगे यह अतार्किक चिंतन है, यह अतार्किक चिंतन है जिसमें व्यक्ति, अतार्किक का मतलब कोई रीजन नहीं है उसके पास, जिसमें व्यक्ति बिना वजह के ही घबराता है। कईयों की तो बीपी हो जाती है, होता है क्या? जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं डरा था, ऐसे रात को सोए सो डर जाते हैं ना खुद। एक फोटो लगी है इधर गांगुली की ऐसे मेरे कमरे में, और मैं उस दिन वही प्रतिगमन स्थान हो गया, उस तरफ सोता हूं, उसकी तरफ पैर होते हैं। उस दिन मैंने क्या किया, उल्टा हो गया, इधर कर लिया सर। नींद आ गई रात को, ऐसे थोड़ी सी पलके सी खुली तो आंखें थोड़ी सी खुली, तो फोटो देखी, फोटो मैं कौन है तू कैम खड़े है, देखा तो वो गांगुली साहब थे। तो फोबिया हो जाता है आदमी को, कई बार ऐसा लगता है रस्सी पड़ी होती है तो क्या लगता है, सांप है, हो जाता है ना ये फोबिया। और कईयों को ऐसा लगता है कि मेरी चारपाई के नीचे कोई है, भाभी दीवा जगह, मेरी मंजी थल्ले कौन, भाभी दीवा, ऐसे। तो उसको लगता है कि मेरी चारपाई के नीचे कोई है, पर होता कुछ भी नहीं है, अतार्किक चिंतन है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, होता ये क्या है, सब फोबिया है। कई आदमी अलग अलग फोबिया हैं, जैसे कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है, कोई आवाज से डरता है, कोई लिफ्ट में जाने से डरता है, कोई टॉयलेट में अकेला जाने से डरता है रात को। ये सब क्या है, फोबिया है। साइकोलॉजी की भाषा में फोबिया है। तो सबसे पहले अपन एक फोबिया का नाम लिखेंगे, ऊंचाई से डर। किस किसको लगता है ऊंचाई से डर? किसी को नहीं लगता। आप में से लगभग ऐसे बालक होंगे जो अभी तक डॉलर इंडा जो होता है मेड़ों के अंदर लगता है ना वो झूला, उस पे नहीं चढ़े होंगे। अगर कभी भी चढ़ने का मौका मिले तो ध्यान रखिएगा, हमेशा दो चीज नोट करके चढ़ा करो उस पे। एक तो आपको अगर ऊंचाई से डर लग रहा है तो आप उसके अंदर चढ़ते समय ये धार लें कि ये तो बिल्कुल ही नीचा सा है, और नीचे नहीं देखना है, आपके सामने जो बैठा है आपका साथी, उसकी आंखों में आंखें देखो बस। अगर ऐसे देख लिया तो फिर या तो उल्टी आ जाती है, और लगभग ये चीज देखनी है कि ऊपर वाला जो बॉक्स होता है उसमें कौन बैठा है, क्योंकि हमें वो प्रभावित करेगा। अगर ऊपर वाले में लड़कियां बैठी हैं तो नहीं बैठना उसके नीचे वाले में, कन्फर्म है, क्योंकि फिर पानी की बरसात होती है, या तो उल्टी के माध्यम से या टॉयलेट के माध्यम से। ये मेरे साथ हुआ है तो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। लड़के तो फिर भी गाड़ी गुड़ी निकाल के पकड़ लेते हैं, गाड़ियां निकाल लेते हैं, उसको रुकवा लेते हैं। नहीं, लड़कियां हो जाता है बेटा, संवेदनशील ज्यादा होती है ना, संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाती। एक तो आप उतनी जोर से चिल्ला नहीं सकती जितनी जोर से ये चलाते हैं। एक वीडियो वायरल था, रोक दे मित्र, है ना, एक आया था एक बालक जोर जोर से रोक दे मित्र, रोक दे मित्र। तो वैसे कभी महिला का आया, कभी देखा आपने? महिला का इतना ही आता कि या तो वो बेहोश हुई हुई है, उसको लेके नीचे उतार रहे हैं। तो लिखो, ऊंचाई से जिनको डर लगता है उस फोबिया को क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। ये हंसने वाली बात नहीं है, मैंने जो रियलाइज किया, महसूस किया है वो नहीं। आप बहुत मजबूत हो, आपको नहीं लगता। दूसरा, हवा से भी डर लगता है कईयों को। हवा से डर किनको लगता है, आप में से है क्या कोई ऐसा? नहीं है। कईयों को हवा से डर लगा, मेरे बार को क्या लगे, मेरे से कोई मान लो 25% वाला आदमी है ऐसे बिल्कुल मुर्दा सा, उसको तो लगेगा ही भी हवा तेज चल गई तो मैं पड़ जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, है ना। वो डर नहीं है, हवा से ऐसे लगता है कि ये हवा मुझे मार देगी,
मैं मर जाऊंगा। तो ज्यादा हवा नहीं चलाने देते, पंखे की गति को कम रखो, नुकसान हो रहा है मुझे। तो ठीक है, तो हवा को क्या बोलते हो बेटा? एयर। क्या बोलते हो? एयर। तो इसे क्या बोलेंगे? एरोफोबिया। क्या बोलेंगे? एरोफोबिया। ठीक है। फिर नंबर 3, पानी से किस किस को डर लगता है कोई आदमी ऐसा? आपको लगता है? आपको लगता है? सही है, ये पानी से डरना भी चाहिए भाई। पानी से जिनको डर लगता है, अर्थात है ये नहीं कि नहाने से डर लगता है, ऐसी नहीं है ये। वो तो सर्दियों में लगता है, तब तो सब में ही आ जाता है ये डर। ये वैसे ही डरते हैं पानी से, जैसे बड़ी समुद्र को देखा, झील को देखा, नहर को देखा, तो नहर का जब पानी चलता है तो ऐसे लगता है कि मैं मरूंगा, ये मुझे अपने अंदर खींच लेगा, भाग के दूर हो जाते हैं। ठीक है। और जिनको नहीं लगता वो मुझे बता देना, मैं दिखाऊंगा आपको डर लगता है कि नहीं लगता। अपनी राजस्थान कैनाल जानते हो ना, राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर, उसकी जो मुख्य ब्रांच है वहां ना तुम, मैं बताता हूं डर नहीं लगता, उसको देखना ऐसे और फिर बताना कि डर नहीं लगता क्या। उसके आगे छोटी छोटी नहरें, उनमें क्या डर है? मुख्य नहर जो मस्तावाड़ी हेड से पीछे पीछे है, उसको देखना कभी। वो मेरे गांव से होके आती है, बिल्कुल जस्ट हमारे गांव के बीच से ऐसे आती है मुख्य नहर। ठीक है ना। तो पानी से जिनको डर लगता है, पानी को क्या बोलते हैं? हाइड्रो। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। शाबाश। इसे कौन सी? हाइड्रोफोबिया। फिर है नंबर 4, आग से डर। ये किसको लगता है? आग से डर। जानता हूं मैं, मौत से नहीं डरता। ये वही लोग होते हैं जो गांव कहते हैं मुझे डर नहीं लगता किसी से। ये वही लोग होते हैं जो गांव में आप जा रहे हो और दूसरी गली से कोई व्यक्ति आ रहा है और वो कहते इस गली में मत जाना। बोले क्यों? बोले उसमें कुत्ता है, वो काटता है। वो 3 दिन तक उस गली में नहीं आता। जो कहते हैं कि हम मौत से नहीं डरते, डर सबको लगता है। ठीक है। डर के आगे, हाँ, माउंटेन ड्यू पीने से डर दूर नहीं होता, ये फोबिया होता है, ये बड़ी मुश्किल से दूर होता है। तो आग से डर लगेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पायरोफोबिया। क्या बोलेंगे? आग देखते ही चिपक जाते हैं, अरे मरांगा बढ़ांगा। ठीक है। तो ये फिर भाई भीड़, ये किससे लगता है भाई? किसको लगता है? भीड़ से डर। तेरे को लगता है? जैसे आप मेले वगैरह में जाते हो तो भीड़ होती है तो आपको डर लगने लग जाता है ऐसे ही कि भीड़ में मुझे कोई उठा ले जाएगा, कोई मुझे मार देगा, ऐसा डर लगता है। हकीकत में होता ही है। तो हाँ तो हो तो गया ना। तो इसी तरह का डर लगता है, तो ध्यान रखना। इसे क्या बोलते हैं? भीड़ का मतलब ज्यादा लोग, और ऐसे जो लोग होते हैं वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए अकोलोफोबिया बोला जाता है इसे। अकोलोफोबिया। ओके। 6 नंबर, घर से बाहर निकलने में, बताओ, घर से बाहर निकलने में, घर से बाहर है, बाहर निकलने में घबराहट। घर से बाहर निकलते हैं ना तो डर लगता है कोई देख ना ले, कोई मेरी तुलना ना कर दे, है ना, मैं कितना गंदा हूं, कितना सुंदर हूं, ये सब चीजें। तो ये बात बताओ कौन सा फोबिया ये? एगोरा फोबिया। एगोरा फोबिया। बंद कमरे में किसको डर लगता है? लिफ्ट में किसको डर लगता है? लिख लो, बंद कमरे में, बंद कमरे में या लिफ्ट में घबराहट। कई बार हम किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं तो कई लोग आप में भी होंगे, कई आदमियों को जब रात को अगर बल्ब बंद कर दिया जाए तो डर लगता है, वो बल्ब जला के सोते हैं। मेरी हैबिट है, मैं बल्ब, मैं कमरे में बत्ती नहीं रखता,
वो छोटी सी होती है ना लाल सी, वो भी नहीं रखता, मुझे नींद नहीं आती। तो सबके क्या है, कई होते हैं बल्ब जला के सोते हैं, होता है ना। अगर बल्ब जला के सोते हैं तो फिर मैं तकड़ा मुंह को पूरा ढक लेता हूं कि कई बार मजबूरी होती है कि रिश्तेदार के पास चले जाते हैं तो उनको ये भी नहीं कह सकते बल्ब बंद करो, क्योंकि उनको नींद नहीं आती, फिर अपनी वजह से कोई दूसरा परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक टीचर भी हुआ करते थे, अगर लाइट चली जाती थी ना तो मोबाइल ऐसे सोते थे हाथ में ऐसे पकड़ के, जैसे ही लाइट गई आंखें खुल जाती थी उनकी, तुरंत मोबाइल जल जाता था। कहते मैं मर जाऊंगा भाई साहब, मजाक मत किया करो। तो लिखो क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया। ओके बेटा, ये फोबिया है, ये दूर कर लीजिएगा। चलो अब नया टॉपिक, अधिगम अक्षमता, यहां से प्रश्न आता है, ठीक है। इसे अधिगम कठिनाइयां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिगम में कठिनाइयां, कि जब हम सीखते हैं तो हमारा कई बार तो शरीर साथ देता है, कई बार नहीं देता, क्योंकि हमारा जो विकार है, कौन सा, सुबोपल्ली वाला, सुनना बोलना लिखना पढ़ना, इनमें कुछ अक्षमताएं आ जाती है, हम अपना प्रदर्शन ही नहीं कर पाते। तो उस प्रदर्शन में क्या होता है, फिर अधिगम में क्या आएगी, कठिनाइयां आएंगी। तो उन्हीं कठिनाइयों में से आपको प्रश्न पूछेगा, एकाग्रचित होके सुनिएगा, प्रश्न जिंदगी में गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आज, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, कभी भी इस नाम का कोई भी प्रश्न आ जाए मेरे को याद कर लेना कि उसने क्या बताया था, और तो याद करो ना करो कोई बात नहीं, पर ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अधिगम में कठिनाई, लिखो इसमें, फिर इसका नाम बताता हूं, ट्रिक के बताता हूं आपको। अधिगम में कठिनाई, अधिगम में कठिनाई अर्थात, अर्थात सीखने की क्षमता की अनुपस्थिति है, सीखने की क्षमता की अनुपस्थिति है, यानी हम सीख नहीं पाते, वही तो क्या है, अधिगम अक्षमता है, और वही अधिगम में क्या है, कठिनाई। आपको यह प्रश्न पूछ सकता है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल क्रिक ने किया था, वैसे तो याद रखना है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सैमुअल क्रिक ने किया, लिख लेना। ठीक है, 1963 के समथिंग था ये। अब बताओ, तुम सीखते हो तो तुम्हें कौन कौन से विकार पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, पठन विकृति बोल सकते हैं अपन, पठन का अर्थ क्या कहते हैं, रीडिंग, विकृति डिसएबिलिटीज बोलते हैं उसको, यही तो होता है। यानी लर्निंग के अंदर जब हम देखते हैं सीखते हैं तो उस समय कौन सा आता है, पठन विकृति आती है। और पठन विकृति में कौन कौन से आएंगे बताओ, जहां बालक पढ़ नहीं पाता, शब्द उसके सामने भागते रहते हैं। तो पहला तो लिखो डिसलेक्सिया, 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 अलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, ये रीट वाले ध्यान देना, जिन्होंने पेपर दिया हो ना कभी तो देख लेना, हाइपरलेक्सिया आया था एक बार। अब इनमें देखो एक ट्रिक याद कर लो, इनमें ये 3 पठन संबंधी विकार हैं, है अंदर क्या, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे, वो सीधा पूछेगा पठन संबंधी विकार कौन सा है, तो कौन सा है, डिसलेक्सिया, पढ़ने में असमर्थता, ठीक है, पढ़ नहीं पाता। अलेक्सिया, ये उसकी योग्यता है, पढ़ने की अक्षमता की योग्यता है। हाइपरलेक्सिया, दूरदृष्टि,
जिसे दूरदर्शिता बोला जाता है। इन शब्दों में आप गौर करेंगे तो आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, लेक्सिया शब्द। ट्रिक है, याद रखिएगा, भविष्य में प्रश्न गलत नहीं होगा। जब पढ़ते हो तुम्हें दिक्कत आती है, सबसे पहले हम अपने पे लेते हैं। जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे दिक्कत आती है तो मैं क्या करता हूं भाई, मेरी आंखों से पानी गिरने लग जाता है, आंखें दर्द करने लग जाती है, तो क्या करता हूं, चश्मा लगा लेता हूं। जब हमारी ये दिक्कतें आती है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब पानी गिर रहा है, आंखों से दर्द हो रहा है, आंखें दर्द कर रही है, तो हम क्या लगाते हैं, चश्मा। और चश्मा में क्या होते हैं, लेंस होते हैं। क्या होते हैं, अब देखो ये रहा ले और ये रहा, इतना पकड़ लो कि जहां लेंस से काम हो रहा वो पठन संबंधी विकार है। इतना ही पकड़ना है क्योंकि आगे बहुत सारी बीमारियां आएंगी। आपको इतना ध्यान रखना है, जहां ले और सारा लेंस, लेंस कब लगाते हैं, जब पढ़ने में दिक्कत हो। बस सारी बीमारियां यहां से समाप्त हो जाएंगी, वहां पे लिखा हुआ आएगा, आपको सिर्फ ये ले और सह देखना है। लेंस कब लगता है, जब पढ़ने में दिक्कत आ जाए। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर लिखो लेखन, राइटिंग डिसएबिलिटीज, लेखन विकृति। जब लिखने में दिक्कत आएगी, जब लिखने में दिक्कत आएगी तो कौन कौन सी, देखो डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, दूसरा एग्रेफिया, एग्रेफिया, फिर लिखें डिस्प्रेक्सिया, और एक है एप्रेक्सिया। डिस्ग्राफिया, एग्रेफिया, डिस्प्रेक्सिया और एप्रेक्सिया, ये क्या है, लेखन संबंधी है। जब बालक को लिखने में दिक्कत आती है, शब्दों को कम, कभी बड़ा लिख देता है, कभी छोटा लिख देता है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, परंतु यहां सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बीमारी किससे संबंधित है, कैसे। देखो यहां देखो, सब में, इसमें क्या है, ग्राफ है, और इसमें क्या है, ग्राफ। ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ के लिए जीभ से बनाना पड़ता है ना ग्राफ, तो हाथ से बनता है, और हाथ से तो लिखा जाता है। तो याद रह जाएगा, ग्राफ किससे बनता है, हाथ से, और हाथ से क्या होता है, लिखा जाता है। बस ऐसे याद कर लो, हाथ से क्या होता है, लिखा जाता है। ग्राफ का मतलब हाथ से बनाना होता है, तो हाथ से संबंधित विकार है, हाथ से क्या करते हैं, लिखते हैं। जब तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रेक्सिया, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें लिखना नहीं आएगा। आएगा क्या, जब तक हम प्रैक्टिस, तो देखो प्रेक्सिया को प्रैक्टिस शब्द से जोड़ लो, प्रैक्टिस, टिस टी लगाना है बीच में, प्रैक्टिस, और इसमें भी क्या लगाना है, टी लगाना है। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लिखना भूल जाओगे। ग्राफ पर लिखना, ग्राफ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे याद रखना है इसको। ट्रिक है, ग्राफ पर प्रैक्टिस करें तो लेखन विकास सुधर सकता है, ऐसे याद रखें। ग्राफ पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लेखन विकार अपने आप ही सुधर जाएगा। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। फिर है तीसरा, वाक विकृति। वाक क्या होता है, बोलना, स्पीच डिसेबिलिटीज, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिस्फेसिया या अफेसिया। ये अक्षमता को दिखाता है, जहां पर आपको ये दिखाई लिखाई लिख रहा है ना, ये सीखने की अक्षमता है, ऐसे याद रखना है। सीखने की क्या, ये अक्षमता है, और ये विकार है। डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्पेसिया है, ये तो है विकार, और ये सीखने की क्या है, अक्षमता। ओके, अब देखो वाक विकृति का अर्थ होता है वो बोल नहीं पाता शब्दों को। सही बात है क्या, कई बार स्किप कर देता है। कई शब्द होते हैं, जैसे ऐसा कोई शब्द बताओ जो आप बोल नहीं पाते। मैं मेरा बता देता हूं। मैं पहले एक शब्द को बहुत गलत बोला करता था। मैं पहले बोला करता था, मतबल क्या है तेरा, मत बल होता नहीं है, मतलब होता है। बड़ी मुश्किल से सुधारा मैंने इसको, तो मेरे अंदर कौन सी थी, वाक विकृति थी, ठीक है। किरण, ये क्या है, वाक विकृति है ये। ऐसे बालकों को फिर क्या किया जाता है, कई बालक होते हैं ना तोतले,
किसी शब्द पर अटक जाते हैं, लंबे समय उसको लंबा खींचते हैं, किरण ऐसे, तो ये ना, ये अटकते हैं, वो उनकी उनकी प्रॉब्लम है ये। तो इसको सुधारा जा सकता है कैसे? नॉर्मल से तरीके से। शंख देखा है क्या? शंख ले आओ, उसे शंख बजाने के लिए दिया जाए। ऐसे बालक जो तोतले बोलते हैं, जो अटकते हैं, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, उन्हें शंख से क्या करवाया जाए? अभ्यास करवाया जाए। डेली शंख बजवाया जाए, उनसे 5-10 मिनट लगातार प्रयास करवाया जाए 2-3 टाइम। तो वो एक तो अकलाना छोड़ देंगे, एक तुतलाना छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाक विकृति दूर हो जाती है। तो इसको कैसे याद करेंगे? जब हम बोल नहीं पाते तो फंस जाते हैं भाई, क्योंकि शब्द कहां फंस रहे हैं? मुंह में ही तो फंस रहे हैं। ये लो, फंस रहा है क्या? फै और से आ गया ना, तो कब फंस जाते हैं? मुंह में शब्द होते तब हम फंस जाते हैं। ऐसे याद रखना है। पेपर में यहां से प्रश्न आएगा और ये ट्रिकें याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में चौथी है गणना। गणना भी करते। और ये एक वीडियो वायरल हुआ था, स्कूल का वीडियो था, वो बालक घूम के वहीं आ रहा है वापिस, गिनती सुना रहा है वो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 29, 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 29, 30, फिर वापिस वहीं आ रहा है घूम घूम के। यानी उसमें क्या है? काउंटिंग संबंधी दिक्कत है। कैलकुलेशन जो करते हैं ना, डिसएबिलिटीज होती है, ये गणना नहीं कर पाता। तो इसमें लिखेंगे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, ये 3 होते हैं वैसे तो। कैलकुलिया 3 प्रकार के होते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक तो होता है वर्बल, बोलने में दिक्कत हो, जैसे आप बोलते हो ना, पूरा नंबर हिंदी में बताएंगे, जैसे 96, 142 ऐसे बताते। मैं गलत बोल रहा हूं, ये किसी के नहीं है नंबर। 96, 142, 54, 569, ये क्या है? वर्बल डिसकैलकुलिया है। तो ध्यान रखना है 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा वर्बल डिसकैलकुलिया। क्या कह रहा है? अरे ये सिर्फ वही यूज करते हैं ना, 6, 9, 5, 9, 4, 9, 7, 9, 8, 9, सिर्फ वही यूज होता है। हाँ, तो आगे वाला भी तो आपके जैसा ही है, वो वर्बल डिसकैलकुलिया है, दिक्कत है वो। ठीक है, तो फिर लिखें लेक्सिकल, दूसरा लिखें लेक्सिकल डिसकैलकुलिया। लेक्सिकल किसको बोलते हैं बताओ? बोलने वाला हो गया। अरे देखने वाला, देखने में आपको समझ में नहीं आता, ऐसी कैलकुलिया है क्या आप में? फिर लिखने में दिक्कत आती है, तो कौन सा हो जाएगा लिखने वाला? ग्राफिकल डिसकैलकुलिया। गुरुजी ऐसा होता तो नहीं है। वर्बल वाला तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया, ये आप में है दिक्कत। लेक्सिकल वाली है क्या? है? मैं एक लिखता हूं, बताना मेरे को। लिख लिया क्या? है बेटा लेक्सिकल वाली? हाँ, अब आ रही है ना? एक दूसरे से पूछ रहे हो ना, बस। लेक्सिकल, देखने में दिक्कत लगे। देखने में कैसे दिक्कत लगे? ये 1 है, ये 9 है। ये क्या है? 1 है, ये 9, दोनों में कंफ्यूज होता है बच्चा, होता है ना? एक 4 में और 5 में कंफ्यूज होता है। ये क्या है? लेक्सिकल है। लिखने में दिक्कत आती है कई बार। लिखने में कैसे आती है? हमने कहा 49 लिखिए, हम बोलते हैं 49 लिखिए, आप ऐसे लिख देते हो, ऐसे ऐसे। इनमें दिक्कत आती तीनों में। तो 49 का अर्थ होता है 1 कम 50,
उन उन का अर्थ होता है कम। इसको क्या लिखेंगे? 39, 39 होता है। ये 60 आता है, इसके आगे वाला पद, उसके आगे उन लगा दो, 59, ऐसे उन लगा दिया करो। अब वैसे मत बोला करो 59, 69, 79। ओके, तो ये क्या है? आपकी विकृतियां हैं। तो सबसे पहले अपन लिखवाऊं क्या इनमें? डिसलेक्सिया लिखो 1 नंबर लगा के। विवरण लिखवा देता हूं इनका, विवरण डिसलेक्सिया। वैसे तो मोस्ट तो आपको जो अभी करवाया है वहां से पेपर में सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। डिसलेक्सिया, इसकी खोज लिखो, डिसलेक्सिया की खोज लिखो, रुडोल्फ बर्लिन ने की थी। रुडोल्फ बर्लिन ने की है। लिखें पढ़ने संबंधी समस्या, पढ़ने संबंधी समस्या, पढ़ने संबंधी समस्या जैसे शब्दों को उल्टा पढ़ना, शब्दों को उल्टा पढ़ना, जैसे ये वी है, ये बी है, शब्दों को क्या पढ़ रहा है? क्योंकि दोनों की ध्वनियां क्या है? समान है। इसको छोटे बालक क्या कहते हैं? इसको ओ वी है, और ये बी है। ये वी है, ये बी, उल्टा पढ़ रहे हैं उसको। अभी हमारे भी एक 5-4 साल का बच्चा है, तो उसके क्या दिक्कत है, यहाँ अधिगम में क्या कठिनाई आ रही है उसके, आपको मैं बताता हूं। उसका भी मैं ट्रायल लेके आया। उसे कहते हैं कि ला तू सुना, तो वो सुनाता है ए आ ई, सुना देता है। जब उसे कहते हैं कि ABCD सुना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर इमली। क्या आ रहा है? ई फॉर है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है? वो इमली उठा लिया है वहां से, क्यों? दोनों की ध्वनियां क्या है? समान है। ई फॉर इमली होता है, हकीकत में इमली होता है। ए अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख। उसने पहले वो अधिगम कराया स्कूल वालों ने, अब उसका इंग्लिश में स्टार्ट कर रखा है, नर्सरी में ही अभी। तो उसको जब कहते हैं ए फॉर एप्पल, सारा सही बताता है वो, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई पर आते कह देता है इमली। उसको बहुत कहते हैं कि इमली तो वहां होती है, बोले ना, ई फॉर इमली यही होती है। तो ये उसकी क्या है? दिक्कत आ रही है। उसे क्या बोलेंगे अपन? डिसलेक्सिया, ठीक है। पढ़ने में शब्दों को उल्टा लिखे। पेंसिल न पकड़ पाना, इसी में लिखना है। ये प्रश्न पूछ लेता है आपसे, पेंसिल न पकड़ पाना, पेंसिल न पकड़ पाना। समान उच्चारण ध्वनियों, समान उच्चारण है ध्वनियों, ये तो आप में भी है, अभी मैं करवाऊंगा, देखना। ध्वनियों को न पहचान पाना, को न पहचान पाना। है क्या आप में ये दिक्कत है? क्या नहीं है? नहीं है? है दिक्कत आपके? सह वाली है? चलो सह वाली से नहीं पूछूंगा। और तो नहीं है? ऋण मन नहीं बोलते इसको, ऋण, अणे पे जोर दिया जाता है, ऋण। अब थे ऋण मन, नैर में अण एक ही ध्वनि है, दोनों की एक सी है, हम बोलते हैं ऐसे। बोलते हो ना, समान उच्चारण आ रहा है परंतु बोलने में दिक्कत। अब और क्या आ रहा है? स गुरु जी तीनों ही स है जी। ये क्या है? ये पढ़ने में दिक्कत है आपको, डिसलेक्सिया हो रहा है आपको, समान ध्वनियों को नहीं पहचान पा रहे। ये क्या है बताओ? मैं जो बोल रहा हूं वो बताना, वो कौन सा है? ये 1 नंबर है अपना, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है। स, मैंने जो बोला है वो स। श, जो मैंने अब बोला है श, ये है ये। इसको ऐसे बोला जाता है,
अगर ऐसे याद ना रहे तो इसको ऐसे याद कर लो, श। जब इसको बोलेंगे तो वह ऐसे बाहर आनी चाहिए दोनों गुलाफों से, श, क्योंकि उसमें व्यंजन है। ये हिंदी वाले बैठे हैं क्या, श है ना, तो ध्यान रखेंगे। बीच वाला स, सीधा ही स, और वो स पूरी आवाज आएगी इसमें। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर दिक्कत पैदा करती हैं। हम कहते हैं, फिर इनका नाम रख रखा है हमने, गोलिया स, चोरसिया स, और सीधा सर्प वाला स, ऐसे बोलते हैं। गोलिया स तो ये हो गया, गोल है ना ये, चोरसिया ये हो गया चौके जैसा है, ठीक है। हाँ, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आगे लिखेंगे अलेक्सिया, इसी का 2 नंबर अलेक्सिया। अलेक्सिया में लिखें पठन अक्षमता, पठन अक्षमता, और जिसमें ए लगा है ना वो ध्यान रखना, वो अक्षमता ही है। ये तो विकार है, ये अक्षमता है। ओके, तो लिखे मानसिकता से जुड़ा, मानसिकता, मानसिकता से जुड़ा पठन विकार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अलेक्सिया का। हाइपरलेक्सिया, ये आपकी रीट में पूछ लिया था, फिर बाद में इस प्रश्न को डिलीट भी किया गया। हाइपरलेक्सिया 2 ऑप्शन दे दिए थे इसने सही, लेकिन शब्द या वाक्यों का बोध न होना, शब्द व वाक्यों का अबोध क्या होता है, ज्ञान, ध्यान, अटेंशन, अवधान न होना। लिखेंगे, इसकी खोज लिख लेना भाई, इसकी खोज किसने की थी, नॉर्मन सिल्वरबर्ग ने। क्योंकि ट्रेंड में है तो पूछ सकता है, इसकी खोज वाला प्रश्न पूछ सकता है। मार्गेट सिल्वर ने इसका साथ दिया था। ठीक है, नॉर्मन सिल्वरबर्ग व मार्गेट सिल्वर ने इसकी खोज की कब, 1967 में, 1967 में। हाँ, वह, अच्छा वह लिख दिया था क्या, वर्ग, 1967 में। ये तो हो गई अपने कौन सी, डिसलेक्सिया वाली सारी पठन संबंधी। नेक्स्ट लिखो डिस्ग्राफिया, नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। तो कौन सा विकार है ये, लिखने संबंधी समस्या, लिखने संबंधी समस्या। इसमें लिखना अनियमित, आकार वाले अक्षर लिखना। लिखते हो क्या तुम, अनियमित आकार वाले, कई तो लिखते हैं इतना छोटा, जैसे ये है ना लाइन, इसमें इस तरह लिखते हैं ऐसे, कई तो ऐसे लिखते हैं छोटे बिल्कुल, कई जैसे ये लाइन है तो इसमें इस तरह से लिखते हैं। यानी कई छोटे लिख देते हैं, कई बहुत बड़े, कई ऐसे लिखते हैं। आधे छोटे आधे बड़े, तो ये सब क्या है, बीमारी है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया इंपॉर्टेंट करना है इसको, क्योंकि बहुत बार ये केवीएस के एग्जाम में पूछ ली गई है। डिस्प्रैक्सिया, तुम बता दो, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किन किन चीजों को भूल जाओगे। अरे ऐसे नहीं, जो अपनी भाषा कौशल है उनमें से।
अरे तुम जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम बोलना भूल जाओगे, लिखना भूल जाओगे, वह पढ़ना। तो ध्यान रखना, बोलने, लिखने व पढ़ने संबंधी समस्या, तीनों ही समस्या आ जाती है। तो बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? और बहुत बार ये पेपर में पूछी जाती है समस्या। तीनों ही समस्या जिसमें हो वो कौन सी है? डिस्प्रैक्सिया, यानी तीनों समस्या यहां उत्पन्न हो जाती है। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। एप्रेक्सिया, हिंदी में नाम पूछ लिया था एक बार इसका, इसको बोलते हैं चलाघात। इसमें आदमी का हाथ काम नहीं करता, शारीरिक मांसपेशियां काम नहीं करती, शरीर नहीं चलता, सीधी सी बात यह है। इसमें लिखेंगे शारीरिक विकार जिसके कारण है, शारीरिक विकार है जिसके कारण है मांसपेशियों का चालन नहीं कर पाता, मांसपेशियों का चालन नहीं कर पाता, हाथ नहीं चलेगा, रुक जाएगा। लिख रहे हो, कोशिश करते हैं लिखने की, ठीक है। कई बार आपके साथ होता है क्या ऐसा, आप बोलने का प्रयास करते हैं, बोल नहीं पाते, आप गूंगे हो गए, तो मांसपेशियों ने जवाब दे दिया कि हम नहीं करेंगे। उस समय हमारी संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है? हावी होती है, सामान्य बुद्धि काम नहीं करने देती, ठीक है। फिर लिखें अग्रेफिया, अग्रेफिया लिखें, इसमें बालक दूसरी भाषा के प्रति, इसमें बालक दूसरी भाषा के प्रति अक्षमता प्रदर्शित करता है, के प्रति ये क्या शब्द लिखा है मैंने, बताना बेटा, नहीं पता? ये क्या लिखा है? अब आपकी जो दिक्कत आ रही है ना, आप दूसरी भाषा के प्रति प्रदर्शन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वही क्या है? अग्रेफिया है। ये लिखा है ऊपर, ये लिखा है पंख, ठीक है। खम्ब, खम्ब जिसे बोले खम्ब आगे देता, ठीक है। बिल्लो काटो, काटो किसको बोलते हैं? काटो, फुल्ला दे खेड़ दी काटो। पंजाबी गाने सुनते जरूर हो। अरे काटो नहीं जानते? गिलेरी, गिलेरी बताओ किसको बोलते हैं? गिलेरी किसको बोलते हैं? वे तो जानते होंगे, गिलेरी किसको बोलते हैं? कैसी होती है ये बता दो। जानते हो क्या इन सब शब्दों को? काटो होती है वो गिलहरी को बोलते हैं। जैसे काटो जो पेड़ के ऊपर रहती है ना, जिसकी पूंछ काली सी और धोड़ी सी होती है, वो उसमें लाइनें होती हैं। वो लाइनें नहीं है, वो श्री राम भगवान ने उसके ऊपर हाथ रखा था और इस तरह से हाथ सहलाया था, क्योंकि उन्होंने
जब पुल बनाया तो उसमें योगदान दिया था, मिट्टी डाल रही थी जल्दी जल्दी, तो भगवान राम ने ऐसे ऐसे हाथ किया तो कहते हैं कि वैसी ही धारियां उसके शरीर पर गिर गई। ठीक है, अब आप इसका नाम गलत लेते हो, क्योंकि हमें जैसा सिखाया गया वैसा ही हमने सीख लिया। हम उल्टा नाम देते हैं, ये होती है और ये होती है। हाँ, गिल्ली और हरी है जो, हिंदी वाले बताएंगे। गिल्ली और हरी है जो, बताओ गिल्ली कौन है और हरी कौन है? जिसको आप क्या बोलते हो? लिजार्ड, छिपकली को बोलते हैं। उसका नाम हकीकत में छिपकली नहीं है, गिलेरी है हकीकत में ओरिजिनल नाम उसका। क्योंकि गिल्ली कौन है? वही है, और हरी कौन है? वही है। तो हिंदी के भावार्थ के हिसाब से गिलेरी, गिल्ली है जो, गिल्ली है और हरी है जो, अर्थात एक जीव। छिपकली, छिप जाती है जो कली की तरह। कभी देखना तुम, पेड़ के ऊपर आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जैसे उसकी पूंछ होती है ना, वो ऐसे लगता है कि ये पेड़ का कोई भाग है, वो पूंछ को इस तरह से शरीर को फुला लेती है, तो छिपकली उसको बोलते हैं। परंतु हम गलत बोलते हैं, हम छिपकली को क्या बोलते हैं? गिलेरी। छिपकली को फिर उल्टा बोल देते हैं। ये ध्यान रखना, ये घर के अंदर घूमती है ना, ये तो क्या है, इसका नाम गिलेरी है, और जो पेड़ों पर रहती है वो छिपकली है। ये हमारे अंदर दिक्कत है शुरू से, आज से नहीं है, ये शुरू से है। हाँ, तो लिखे अफेसिया। नेक्स्ट है आपके पास जो भी है, अफेसिया, इसे बोलते हैं भाषाघात। अरे बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास ज्ञान देने के लिए, बहुत है, आप पढ़ो बस। लिखो, मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई, मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई, मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई। आप कहीं भी जाते हैं आपको दिक्कत आती है ना, क्यों? कहते हैं 100 कोस पर पानी बदला, 7 कोस पर पानी क्या कराइया, 2 कोस पर पानी बदला, 100 कोस पर पानी का 9 कोस पर पानी। यानी थोड़ा सा हम अपने क्षेत्र से निकलते हैं तो वाणी में क्या जाता है, बदलाव आ जाता है। जैसे अलवर साइड में बैरवानी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? घरवाली को बोलते हैं बैरवानी। मैं वहां गया, मुझे दिक्कत आई, वो कहते सर आपकी बैरवानी। मैंने सोचा यार, मैं क्या, ना भाई बैरवानी मेरी तो किसी से नहीं है। अब मैं 3-4 दिन वहां, मेरे को बड़ी दिक्कत आई, बार बार पूछे बैरवानी, मैं कहा नहीं अपनी तो नहीं है। अब बाद में पता चला, मैंने कहा वो, मैं ये सोच रहा कि ये पूछ रहे हैं कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी है क्या? बैर का मतलब तो वही होता है भी आपकी किसी के साथ। मैंने कहा नहीं, मेरी दुश्मनी नहीं है किसी के साथ। फिर मेरे को बताया कि सर बैरवानी यहाँ महिला को बोला जाता है, आपकी औरत को। मैं दोनों ही नहीं है फिर तो। हाँ, अलवर का नीम का थाना है ना, वो नीम का थाना कुंभ, थाना गाजी, थाना गाजी। एक वहां पे शब्द है बीत गया, रोटी बीत गई, सब्जी बीत गई। मैं खाना खाने गया, मैं क्यों खाना डालो, कि सब्जी तो बीत गई सर। अब अपने यहाँ बीत जाने को किसको बोलते हैं? जो खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसको बोलते हैं। मैंने कहा यार बीत गई, क्या बात हुई? तो बात क्या हुई सर, लेबर ज्यादा थी, बीत गई। बाद में समझ में आया कि जब यहाँ फिनिश हो जाती है, हम तो बोलते हैं खत्म हो गई या निवड़ गई, बागड़ी भाषा हम तो यहाँ का है, और वहां अलग ही बोलते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा का बड़ा प्रभाव होता है। जैसे यहाँ टॉफी बोलते हैं, शेखावाटी साइड की तरफ जाओगे ना, चूरू साइड की तरफ, वो क्या बोलते हैं उसको? फांक। 1 रुपए की फांक दे दो। हाँ नहीं, हमारे तो गोली बोला करते थे, फांक बोलते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो गोली नहीं कहेंगे, टिकड़ी, टिकड़ी दे दे। अब गोली तो वो समझते नहीं, वो गोली तो उसको समझते हैं गोली दे रहा है। ठीक है, गुब्बारा जो होता है उसका अलग नाम है, वहां ढोल बोलते हैं शेखावाटी में उसको, ढोल, हाँ गुब्बारे को। और हमारे उधर थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाए, गंगानगर मान के भूकड़ा भी बोलते हैं, भूकड़ा। ठीक है, एक और नाम लेते हैं उसका, अब है नहीं कोई गंगानगर मान, बता देता मेरे को। चलिए लिखो इसमें,
हाँ, अरे वही अलग बात है, सरदारों के बेबे, ठीक है, बेबे किसको बोलते हैं? माँ को, अपने बीबी पत्नी को। तो दोनों शब्द क्या है? सेम जैसे हैं। बीबी अमरजीत कौर ऐसे बोला जाता है वहां पे, बीबी अमरजीत कौर, ठीक है। अपने बीबी किसको बोलते हैं? तो अलग अलग हर जगह के नाम अलग अलग हैं। डिस्पेसिया लिखें, डिस्पेसिया, डिस्पेसिया में लिखें, इसमें बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, इसमें बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, हो गए क्या? हो गए। और फिर लिखें नेक्स्ट, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया में लिखें, गणितीय गणना संबंधी विकार है, गणितीय गणना संबंधी विकार है। तो समझ गए होंगे ये। तो ये तो थी अधिगम से संबंधित बातें। अब अधिगम में क्या रह गया है, क्या नहीं रह गया है, कल आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख के आएंगे। अगर कोई बिंदु रह गया है तो अपन उसको कर लेंगे, तो आप अपने हिसाब से देख के आइएगा कि क्या बिंदु रह गया है। सभी को ये कह दिया है कि फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से अधिगम का ऐसा कौन सा बिंदु रह गया जो अपन ने नहीं किया है, तो आप अपने हिसाब से बता देना, फिर मैं अपने हिसाब से करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।